शबाना। हाँ भाई किधर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद एंड टुडेज़ व्लॉग इज़ अ वेरी स्पेशल व्लॉग। इसीलिए हम बाहर खुली फ़ज़ा में आ चुके हैं। ये स्पेशल व्लॉग है मेरी एक स्पेशल जर्नी के बारे में। दिस वाज माय फर्स्ट थिएटर एक्सपीरियंस जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स मेक दिस वीडियो अ संडे स्टोरी टाइम। एक दफा का जिक्र है। मेरा दिल पर जानी मुझे आके प्यार कहानी आया है तूफान। हाँ, तो कहानी की शुरुआत से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस कहानी का बैकग्राउंड। थिएटर एक्टिंग का मुझे टीनेजर्स से बहुत ज़्यादा शौक़ था और मैं चाहता था कि मैं थिएटर एक्टिंग जब भी स्टार्ट करूँ वो एक बहुत बड़ा प्ले हो। एंड ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या सीन था, वो ये था कि इकरा यूनिवर्सिटी में इंट्रा फेस्ट करवाया गया जिसमें 4 जो हैं ग्रुप्स बने और उनके प्लेज होने थे और उनमें से बेस्ट को जो है अवार्ड मिलना था। दे हैड टू विन द कंपटीशन। तो कहानी के कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। दिस इज़ हमाद। हमाद वाज द डायरेक्टर ऑफ आवर प्ले। द प्ले वाज आशियाना एंड हमाद इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर एंड अ टैलेंटेड डायरेक्टर। आई वुड से जितना कुछ भी मैंने सीखा है, मैं जहाँ अब पहुँच गया हूँ, जिस एक्टिंग के लेवल तक पहुँच गया हूँ, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ हमाद। ही बिलीव्ड इन मी एंड ही गेव मी कॉन्फिडेंस। Next up is Tawheed. Tawheed was sort of lead actor of that play. He was a Buddha Baba, of course. आप देख सकते हैं. Next comes Mustafa Bhatt. Umar, मुर्शिद जी इनको कहते हैं हम. And Umar was playing the role of a postman. Postman के बाद हमारे पास आते हैं अवैस. अवैस 90s का एक हीरो बना हुआ था. लाइक पुराने ज़माने का प्ले था तो अवैस की हमने कलमे शलमे यूँ करके आप देख सकते हैं सही क्या कहते हैं उसको, शबाना का आशिक बनाया हुआ हमने इसको. एंड नेक्स्ट कम्स द लेडीज़. ईमान का डेब्यू था मेरे साथ. ईमान पहली दफ़ा थिएटर कर रही थी तो उसके लिए भी उतना ही मुश्किल था जितना मेरे लिए था. नेक्स्ट कम्स सबूरा मलिक. शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर. ये जो प्ले में है हमारे अज़ीज़ भाई की वाइफ का किरदार अदा कर रही हैं. और इसके अलावा हमारे पास सपोर्ट में हमारे पास आमना जी मौजूद थी. आपने मेरी डाउरी की वीडियो में देखा होगा आमना को. एंड वी हैड सुफियान, हमारे सुफियान सूफ़ी जी, इन्होंने हमें बड़ी सपोर्ट दी है. हाँ, तो अब पहला दिन था हमारा. एक्टिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी और मुझे समझ नहीं आया था मैं क्या करूँ. आई वाज नर्वस, आई वाज कंफ्यूज्ड. एंड आप मेरे पहले दिन की एक्टिंग देख सकते हैं. बेसिकली मेरा कैरेक्टर था एक बुड्ढे बाबे का और मुझे ना अपने दोस्त से मिलना था. मैं प्ले के बिल्कुल आखिर में आता हूँ और सबसे इम्पॉर्टेंट सीन ही मेरा है कि मैं अपने दोस्त को मरा हुआ पाता हूँ. खुशी से आता हूँ और फिर एकदम इमोशन बदलते हैं. फिर मुझे रोना है उसको देखकर और उसके बाद फिर उसकी जेब से एक पर्ची निकलेगी, वो मुझे इमोशनल होकर पढ़ के सुनानी है. सो पहला स्टेप ये था कि बुड्ढा बना कैसे जाए. बुड्ढा बनने के लिए पहले मुझे अपनी आवाज़ थोड़ी बारी करनी थी, थोड़ा सा उसमें कपकपी लानी थी और अपने जिस्म को थोड़ा झुकाना था, झुकना सीखना था, झुक कर चलना सीखना था. तो उसके लिए प्रॉपर हमें टाइम लगा. हम रात को रिहर्सल्स किया करते थे. सुबह सारा दिन यूनिवर्सिटी, फिर 6 के बाद रिहर्सल्स एंड रात को 9 बजे 10 बजे हम कहीं घर पहुंचते होते थे. एंड बहुत हमने मेहनत की इसके पीछे, बहुत रिहर्सल्स की, प्रैक्टिस की. टाइम बहुत कम था लेकिन आप मेरा पहले दिन का रिज़ल्ट देखें. मुझसे चला भी नहीं जा रहा, बुड्ढा भी नहीं हुआ जा रहा. हमाद हैड बिलीफ इन मी, हमाद हैड फेथ इन मी एंड इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता करके जो है मेरे अंदर वो स्किल आती गई. हाँ, तो BTS की सबसे पहली फुटेज आपको दिखाता हूँ जिसमें सबूरा वाज विशिंग समवन अ हैप्पी बर्थडे और हमारी टीम जो उस वक्त फुल फॉर्म में आई हुई थी उन्होंने बर्थडे कैसे विश किया ये आप खुद ही मुलाहिजा फरमाइए. देखिए मुसलमान भाई, इनकी आज क्योंकि बर्थडे है तो हम क्या कहेंगे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, मिल जाती तो उनको बजा रहा हूँ. मिल जाती ना मुझे ऐसा लगता है कि कोई पिज़्ज़ा वगैरह. एंड बर्थडे विश हो और अहमद का लेजेंडरी नासिर खान जान वाला एक्ट कैसे ना हो, ऐसे तो मुमकिन नहीं है. तो हियर वी गो. और आज मैं उसामा को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहता हूँ फ्रॉम नासिर खान जान की तरफ से.
बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम उसामा को नासिर खान जान की तरफ से ज़रीली चुमी। सो BTS की तो हमारे पास इतनी कोई फुटेज है नहीं, रिहर्सल्स की हम फुटेज मेरे पास कोई इतनी ख़ास नहीं है क्योंकि हम प्रैक्टिस में बिज़ी होते थे। हाँ, एक बात है कि हमें भूख बहुत लग जाती होती थी और हमारे पास कुछ खाने को नहीं होता था उस वक्त। तो आखिरी दिन मुझे याद है रिहर्सल्स हो रही थी और हमें वहाँ ड्राइंग स्टूडियो के अंदर एक बर्गर मिल गया और उस बर्गर के पीछे उस बर्गर का जो हाल हुआ वो आप मुलाहिज़ा फरमाइए। अच्छा अपने हाथ से दे दे, अपने हाथ से दे दे, अपने अच्छा मैं हाथ से लगाऊंगा। मैं इधर ही हूं ना, छोड़ दे वाह वाह क्या शॉट आया है। हाँ, तो BTS को रहने देते हैं, सीधा चलते हैं इंट्रा फेस्ट की तरफ। और यहाँ मैं ह्यूज शाउट आउट देना चाहता हूँ, ह्यूज किस्म का शाउट आउट देना चाहता हूँ ज़ैनब को, जो फर्स्ट सेमेस्टर की हैं, हमारी मेकअप आर्टिस्ट थी। और ज़ैनब ने एक एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल काम किया था हमारी दाढ़ी बनाने में, हमारा मेकअप, हमारा गेटअप करने में, और हम वाकई में बूढ़े लग रहे थे। एंड इवेंचुअली ज़ैनब की इस टैलेंट की वजह से, ज़ैनब की इस मेहनत की वजह से हमारे प्ले को 4 चांद लगे, नो डाउट। हमारा जो सेट डिज़ाइन था वो भी बहुत प्यारा था। हमारे शाउट आउट टू जबा और हाँ, ये क्या नाम था, हसान था। देवर इन द टेक्निकल, हमारी टेक्निकल टीम थी, वो हमारे सोफ़े उठाते रहे हैं, सामान लाते रहे, और हमने पूरा घर जैसा सामान बनाया हुआ था स्टेज के ऊपर। आप देख सकते हैं सेट डिज़ाइन बहुत खूबसूरत था। प्ले स्टार्ट होता है, हमारा सबसे आखिरी प्ले था एंड इट वेंट अमेजिंग। हमारे बच्चे बड़े होंगे ना, लोग कहेंगे वो देखो वो जा रहे हैं चीज के बच्चे। क्या बोलूं मैं तुम्हें, समझते ही नहीं हो तुम। कुछ नहीं रख रही ना हमें, कुछ नहीं रखा। कम से कम पूरे बाप का ख्याल कर लो। हम डरते, तुम सब जिंदगी से डरते हो, हम कहीं से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। तुम मगर के क्या जानो, लब अगर नहीं हिलते आज जाग उठते। आज जाग उठते हैं राह का निशान बनकर, नूर की ज़बां बनकर। आज बोल उठते हैं सुख की अज़ां बनकर। तमाम टीम्स के प्लेस बहुत अच्छे थे और मैं प्लेस देख तो नहीं सका, हम उस वक्त तैयारियों में बिजी थे, कपड़े वगैरह, कॉस्ट्यूम वगैरह चेंज हो रहा था, वो सब हो चुका था। एंड नाउ वाज द टाइम, जजेस मेक द डिसीजन। एंड सब एक ही इंतज़ार में थे कि हु वन द इंट्रा फेस्टिवल। The Dramatic Club, Sir Hassan Jawad on the stage. Can you have a mic for Sir Hassan? विनर अनाउंस हो रहा है। मानो आज Okay, assalamu alaikum everyone. काफी देर हो चुकी है, so I'll make this really quick. बेहतर करके आपके लेके आएंगे। Having said that, they were all wonderful for this event. हमने इनको जज इस क्राइटेरिया पे किया है कि there's storyline और हमारे बड़े हम इनसे सीखते हैं, सर इरफान उर्फी साहब। 2,000 years later. Thank you, judges. I hope I will request you to stay on the stage. Thank you guys for participating. One eternity later. The runners-ups for the 2021 Intra Drama Fest is, any guesses? So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Saat's team. Congratulations guys, well done, you deserve it. Eventually. मुझे तो वो लास्ट वाला प्ले ज्यादा अच्छा लगा।
आज तक अपने ज्यादा अच्छा नहीं था। Okay, so I think this is obviously I trust the judges. So the winning team is Hamad and his group. Mami, bailabas como un ángel, me acuerdo de ese party. No lo hacías despacito, no eras como Daddy, eras como Bad Bunny, tu flow bastante cari. So this is how we won Intrafest 2021. लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, कहानी यहाँ शुरू होती है, because we were now called. वाह, क्या मिश्रा कहा है अजीब सी रोजा ने, ये क्या जिंदगी है। शिबाना ने तो बहुत टेंशन ली हुई है। कोई टेंशन नहीं है, मैं अबे शिबाना उसको पता है बाहर देने टेंशन नहीं घबराई नहीं जो हमें कहने लगी मारे उसको हम सेक्सी आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कोशिश की और माशाल्लाह हम सबकी कोशिश हम रहे, खासकर हमारी कैमरा मैन है, ये अपना चेहरा दिखाइए थोड़ा सा। क्या कहना चाहेंगे? वेल डन, वेल डन। खुशी हो रही है और क्या कहना चाहिए। फिरोज जूनियर, हेलो। अब्बा, अगला टास्क याद है? चल शाबाश, चल चल।